नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, सन 1908 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, वेतन वृद्धि की मांग। ये यहाँ पे वेतन यहाँ पे छप गया है, ऑप्शन बी में आना था ये, वेतन वृद्धि की मांग। अगला ऑप्शन है काम के घंटे कम करने हेतु या प्रबंधकों का दुर्व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। जून 1908 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो हजारों मील मजदूर बेचैन हो गए। एक महीने बाद जब उन्हें दोषी ठहराया गया और 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई तो बम्बई बंद हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखा है, बम्बई शहर के सभी बाजार 22 जुलाई को बंद कर दिए गए और एक सप्ताह तक बंद रहे। सभी कपड़ा मिलों और रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी 6 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय के थे? ऑप्शन है सुहारवर्दिया, चिश्ती, शंतारिया या नक्शबख्शी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिश्ती। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। इन्होंने 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया, किंतु इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सन 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया। निम्नलिखित में से इसके क्या प्रभाव थे? ऑप्शन है अकबर पैगंबर के रूप में माना जाने लगा, अकबर मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता घोषित हुआ, अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया, या इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया। मजहर का अर्थ ऐलान, घोषणा या एक राय होता है। मजहर सितंबर 1579 में जारी किया गया था और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर पर मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और धर्मगुरुओं ने हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि मजहर के तहत स्थापित किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि अकबर को इस्लामी कानूनों का सर्वोच्च मध्यस्थ या व्याख्याकार होने का अधिकार होगा और वह सभी धार्मिक प्रश्नों पर अलग अलग राय के मामले में निर्णय ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ये है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इनमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था और अन्य 4 उनके पूर्ववर्तियों की शिक्षाएं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? ऑप्शन है स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी या
टॉलेमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लिनी। प्रोफेसर रामचरण शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में विवरण दिया कि प्लिनी ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि मसालों, मलमल, रेशम और विलासिता की अन्य महंगी वस्तुओं के बदले भारी मात्रा में स्वर्ण रोम से दक्षिण भारत में चला जा रहा था, जबकि स्वर्ण के समान इन वस्तुओं का कोई मोल नहीं था। प्लिनी का मानना था कि सोने के बदले भारत से रोम को होने वाला निर्यात अनुत्पादक सुख साधन की वस्तुएं थी, जो रोम से निकलने वाले सोने की तुलना में तुच्छ थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? ऑप्शन है अन्नागार, महास्नानागार, सभागृह या भोजनालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया था? ऑप्शन है 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व या 1900 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष 1900 ईसा पूर्व के पश्चात रुक गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? विकल्प है संस्कृत भाषा का प्रयोग, बोधिसत्व की पूजा, मूर्ति पूजा या धन लालसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धन की लालसा। महायान बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्र पढ़ते हैं, जबकि हीनयानवादी इन नियमों को नहीं मानते हैं। महायान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि बुद्ध एक भगवान है, क्योंकि वे सोचते हैं कि बुद्ध लोगों के जीवन के समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कैनन उपनिषद या कठोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से आरंभ होते हैं। बौद्ध प्रतीकों में प्रायः अष्टांग मार्गों को धर्मचक्र के 8 तीलियों द्वारा निरूपित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है महामाया, यशोधरा, बिंबा या गौतमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी थी। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गौतमी ने ही भगवान बुद्ध को पाला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, छांदोग्य उपनिषद। देवकीपुत्र श्री कृष्ण एवं गुरु अंगिरस का गौर शिष्य श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। यह सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलूवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार एवं अशोक ने, अजातशत्रु एवं बिंबिसार ने, बिंबिसार एवं जेत कुमार ने, या अशोक एवं जेत कुमार ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ऑप्शन है महायान, हीनयान, वज्रयान या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वज्रयान। वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म, तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गूढ़ बौद्ध धर्म और विषम कोण शैली या वज्र रास्ता भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल और बहुमुखी प्रणाली है जिसका विकास कई सदियों में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है बर्नियर, रॉल्फ फिंच, हॉकिंस या थॉमस रो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉल्फ फिंच। यह कथन रॉल्फ फिंच का है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह सम्राट अकबर ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? ऑप्शन है फाइयान, वेनसांग, मेगास्थनीज या हेलियोक्लीज। तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मण करते थे, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्रायः नहीं होती थी। उसने भारत के वासियों की धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ के लोग डायोनियस यानी शिव एवं हेराक्लीस यानी कृष्ण की उपासना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? ऑप्शन है भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या मार्कंडेय पुराण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मीर बख्शी, मीर आतिश, मोहतबसिब या मीर लश्कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेनाओं में अनुशासन, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि का प्रबंधन एवं शाही महल की सुरक्षा, मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ये सब था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। 1672 में सतनामी एक संप्रदाय
जिसमें किसान, कारीगर और अछूत शामिल थे। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सतनामी विद्रोह को तब कुचल दिया गया जब औरंगजेब ने स्वयं व्यक्तिगत कमान संभाली और सतनामियों को कुचलने के लिए तोपखाने के साथ 10,000 सैनिकों को भेजा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।